हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोहम्मद फ़ैज़ है। आप लोग की रिक्वेस्ट पे हम लोग जो है आज शुरू करने वाले हैं करेंसी इन बैंकिंग की वीडियोस। लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाएगा इतनी ज़्यादा वीडियो बना पाना, तो हो सकता है मैं एक ही वीडियो बना दूँ। बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ बता दूँगा, उसको आप लोग वीडियो के आखिरी में देख लिए कौन-कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता हो आ जाए। तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, एक वीडियो की हमने वीडियो डाली है एस आंसर की, उसको देख लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन एक ये है कि व्हाट इज़ बैंक? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बैंक? और फंक्शन क्या है बैंक के? तो इसमें से क्वेश्चन सबसे पहला है कि बैंक क्या होता है? तो बैंक वो जगह होती है जहाँ पर पैसे का लेन-देन होता है। सीधी-सी बात है। जहाँ पे मनी का ट्रांज़ैक्शन हो। यहाँ पे पैसा क्या हो, लिया और दिया जाए, वो क्या होता है, वो जगह क्या होती है, वो बैंक कहलाती है तुम्हारी। ठीक? तो अब यहाँ बात करते हैं कितने टाइप के बैंक होते हैं। तो बैंक जो होते हैं मेनली तुम्हारे, वो होते हैं 8 टाइप के। सबसे पहला होता है तुम्हारा कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक का काम क्या होता है? कमर्शियल बैंक का काम होता है कॉमर्स यानी कि ट्रेड को बढ़ाना। यानी कि हमारे जितने भी जो कहो, तुमने बहुत से बैंक को आगे लिखा हो कमर्शियल बैंक, तो मतलब इनका काम क्या होता है, जो भी ट्रेड हो रहा है, और ये ज़्यादातर उस जगह पाए जाएंगे जो जहाँ पर जो है मंडी होती है। जैसे मान लो अमीनाबाद, या फिर तुम्हारा चौक, मतलब जहाँ पर ट्रेड सबसे ज़्यादा हो, मंडी हो, मतलब सबसे ज़्यादा उस चीज़ का काम हो रहा हो, होलसेल मार्केट हो, अमीनाबाद हो गया, नक्खास हो गया, अय्यागंज हो गया, इन सब जगह जो बैंक पाए जाएंगे वो कमर्शियल बैंक। इनका मेन काम क्या होता है? ट्रेडर्स को लोन देना, पैसे देना, क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड कराना। ठीक। दूसरा जो होता है वो होता है इंडस्ट्रियल बैंक। इंडस्ट्रियल बैंक भी इसी तरीके काम करता है, बस इंडस्ट्रियल बैंक जो होता है इंडस्ट्रीज़ को लोन देता है। जो आपकी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, जैसे कॉटन इंडस्ट्री हो गई ना, हैंडलूम इंडस्ट्री हो गई, या फिर कोई भी इंडस्ट्री जो भी क्या काम कर रही है, जिनका काम प्रोडक्शन का होता है, उनको जो बड़े लोन होते हैं, छोटा छोटा लोन कमर्शियल बैंक देता है और बड़ा लोन कौन देता है? इंडस्ट्रियल बैंक देता है आपका। ठीक। उसके बाद तुम्हारा हो गया थर्ड पे फॉरेन एक्सचेंज बैंक। फॉरेन एक्सचेंज बैंक का काम क्या होता है? जो भी हमारी बाहर से करेंसी आ रही होती है, वो फॉरेन एक्सचेंज बैंक के थ्रू आती है। मान लो सऊदी है, दुबई है, रियाद है, कुवैत है, या फिर एक्स एन वाई, एक्स वाई जेड, कहीं से भी अगर पैसा आ रहा है, तो वो जो बैंक का काम होता है यहाँ से बाहर भेजना, और बाहर के पैसे को यहाँ पे क्या करना, कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? फॉरेन बैंक करता है। जिसमें क्या होता है, विदेशी मुद्रा यानी कि फॉरेन करेंसी का होता है। जैसे मान लो डॉलर को रुपये में कन्वर्ट करना, रुपये को डॉलर में कन्वर्ट करना, ये काम फॉरेन बैंक का होता है। सेंट्रल बैंक कौन कौन से होते हैं? सेंट्रल बैंक जो हम लोग के नॉर्मल बैंक होते हैं, सेंट्रल बैंक होते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूव होते हैं और उनकी जगह पे काम करते हैं। जैसे जैसे तुम्हारा हो गया यूनियन बैंक हो गया, और क्या कहते हैं तुम्हारा इलाहाबाद बैंक हो गया, सब सेंट्रल बैंक कहलाएंगे तुम्हारे। फिर इंडिविजुअल्स बैंक कौन कौन से होते हैं? इंडिविजुअल्स बैंक जो होते हैं वो तुम्हारे इंडिविजुअल्स मतलब होता है कि जो तुम्हारे रीजनल या कि छोटे कस्बों में पाए जाते हैं, वो इंडिविजुअल बैंक होता है तुम्हारे। उसके बाद है तुम्हारा एग्रीकल्चर या कोऑपरेटिव बैंक। एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव बैंक जो होता है वो एग्रीकल्चरिस्ट के लिए बना है। जो भी किसान है उनको जो भी लोन या फिर जो भी फैसिलिटीज़, जो भी पैसे चाहिए होते हैं, वो एग्रीकल्चर बैंक प्रोवाइड कराता है उनको कम से कम रेट के ऊपर। उसके बाद तुम्हारा है लैंड डेवलपमेंट बैंक। लैंड डेवलपमेंट बैंक एक स्पेशल टाइप का बैंक होता है जिसके अंदर सिर्फ लैंड के लिए ही पैसे दिए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे, जैसे आपको होम लोन कराना है यानी घर खरीदना है, इसके बहुत सारे बैंक, जैसे तुमने नाम सुना होगा डीएचएफएल का, वो अब बंद तो हो चुका है, लेकिन या फिर तुम्हारे एचडीएफसी बैंक लोन, एचडीएफसी का भी तुम्हारा ये लैंड डेवलपमेंट बैंक है। मतलब इनका काम सिर्फ क्या होता है, ज़मीन के लिए खरीदने के लिए लोन देना। यानी घर खरीदना हो किसी को, अपने घर सपनों का जो भी खरीदना हो उसके लिए, लेकिन ज़मीन के लिए, सिर्फ लैंड के लिए लोन जो देते हैं उसे बोलते हैं लैंड डेवलपमेंट बैंक। ठीक है। उसके बाद तुम्हारा है रीजनल रूरल बैंक। रीजनल रूरल बैंक का काम क्या होता है? ये ग्रामीण क्षेत्रों में पाए जाते हैं, छोटे बैंक होते हैं, और इनका काम सिर्फ ग्रामीण ही तक ही सीमित होता है और उनको ही लोन प्रोवाइड कराना होता है खाली। तो ये तुम्हारे 8 टाइप बैंक होते हैं। इनको एक-एक करके धीमे-धीमे करके तुम लोग अपनी भाषा में लिख सकते हो, कोई बहुत ज़रूरी चीज़ नहीं है, तुम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो चीज़ को। तो कौन-कौन से? कमर्शियल बैंक हो गए, इंडस्ट्रियल बैंक हो गए, फॉरेन बैंक हो गए, सेंट्रल बैंक हो गए, इंडिजियस बैंक हो गए, एग्रीकल्चर बैंक हो गए, लैंड डेवलपमेंट बैंक हो गए और रीजनल बैंक हो गए। ये तुम्हारे हैं। ठीक। इसके बाद में बात करते हैं, तो हम लोग को पढ़ना है अब कि बैंकों के फंक्शंस क्या-क्या होते हैं। ठीक है। तो बैंक का मेन फंक्शन जो होता है, मेन क्या 4 फंक्शन होते हैं, 3-4। पहला होता है तुम्हारा जो भी डिपॉज़िट होता है उसे एक्सेप्ट करना। दूसरा काम, जो भी आपसे डिपॉज़िट लिया हुआ है, वो डिपॉज़िट को क्या करते हैं, वो लोन के रूप में किसी और पर्सन को देते हैं जिससे वो इंटरेस्ट कमाते हैं। दूसरा काम क्या होता है? ग्रांटिंग लोन। तीसरा काम क्या होता है इनका? तीसरा काम होता है कि इन लोग कुछ एजेंट वर्क भी करते हैं। और चौथा जो काम होता है वो मिसलेनियस, छोटा-मोटा काम, वो अलग बात बताते हैं क्या होता है उसके बारे में। ठीक है, तो पहला काम क्या होता है इनका कि ये काम करते हैं, मेन जो इनका मेन काम होता है
एक्सेप्ट करना डिपॉजिट को, क्योंकि पैसा वहीं से आना है, क्योंकि तुम्हारा ही पैसा लेके ये आगे फॉरवर्ड करते हैं। सबसे पहला काम क्या होता है, ये जो पैसा लेते हैं काम कराते हैं, पहले सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं। पहला मेन काम क्या था, सेविंग अकाउंट खुलवाना। सेविंग अकाउंट से जो भी पैसा आता है वही ये लोन के रूप में देते हैं। तो पहला काम क्या, सेविंग अकाउंट खुलवाना। अब जिसको डेली के बहुत सारे ट्रांजेक्शन करने हैं, जैसे हम लोग को एक बार भाई, सेविंग अकाउंट का एक फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। नुकसान क्या है कि आप जमा तो जितना कर दिए, लेकिन निकाल सिर्फ वो हफ्ते में एक दो बार ही सकते हैं। अब जिसको मान लो कि डेली निकालना है, जमा करना निकालना, जमा करना निकालना, जमा करना निकालना है, बहुत बार निकालना है पैसा, तो उसके लिए उन लोग क्या खुलवाते हैं, करंट अकाउंट खुलवाते हैं, जो कि किसी फर्म का खुलाया जाता है। ठीक है। तीसरा काम क्या होता है, जो होता है ये एफडी प्रोवाइड कराते हैं, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। आप अपना पैसा 5 साल के लिए फिक्स कर दिए, उस पर क्या करते हैं, ये पैसे को उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट देकर उस पैसे को काफ़ी मात्रा में बढ़ा देते हैं, एफडी प्रोवाइड कराते हैं फ्यूचर के लिए। और चौथा काम क्या होता है, होम सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं, जो कि छोटे मोटे बचे घरेलू खाता होता है इसके अंदर। उसमें क्या करते हैं, घरेलू आदमी अपना पैसा जो है जमा कर सकता है, छोटे मोटे बचतों के लिए बनाया जाता है अकाउंट। उसके बाद तुम्हारा क्या है, लोन देना। लोन कैसे देते हैं, कैश क्रेडिट के रूप में, सीसी से बोलते हैं हम लोग, क्रेडिट कार्ड। 15-20 दिन के लिए लोन दे देना, और फिर क्या करना, उसके बाद उसका पेमेंट करा लेना, सीसी बोलते हैं। उसके बाद दूसरा होता है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट का काम क्या होता है कि बैंक ओवरड्राफ्ट भी सीसी के तरीके काम करता है। बैंक ओवरड्राफ्ट बैंक क्या करता है कि फैसिलिटी देता है अपने क्या कहते हैं, फैसिलिटी देता है अपने डिवेंचर क्या कहते हैं, बैंक होल्डर को, कि जो भी इंसान पैसा जमा करे उससे ज़्यादा पैसा निकाल सकता है। मान ली 50,000 रुपये है, लेकिन ये जो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी सिर्फ करंट अकाउंट में मिलती है। 5 लाख रुपये जमा किया है आपके अकाउंट में, लेकिन आप 6 लाख रुपये तक का पेमेंट कर सकते हैं। तो जो 1 लाख का डिफरेंस आ रहा है वो माइनस हो गया, निगेटिव बैलेंस हो गया, उसे बोलते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ठीक है। और तीसरा क्या करता है, एडवांस। कोई भी बैंक क्या कर देता है, अपने लोन को, या फिर क्या कहते हैं बैंक, उस जो भी आपके पास डिपॉजिट है उसके बिहाफ पे वो एडवांस क्या कर देता है, आपको दे देता है, ताकि आप क्या करें, उसको यूज़ करिए और कुछ समय बाद आप उसको वापस कर दिए। या लेकिन ये आपकी जो भी डिपॉजिट होता है उसके भी अगेंस्ट ये एडवांस देते हैं आपको, क्योंकि अगर बाय डिफ़ॉल्ट आप ना दे पाए तो उससे क्या करते हैं, उससे वो पैसा काट लेते हैं। ठीक। अब एजेंसी फंक्शन की बात करते हैं कि एजेंसी फंक्शन क्या है। तो पहला काम क्या है, इनको कलेक्शन करना, पेमेंट कराना, चेक बिल का, जो भी चेक होता है, बिल होता है, इन सब का पेमेंट कराना। दूसरा काम क्या होता है, कस्टमर्स के पेमेंट करना, जैसे एलआईसी का, एफडी का, आरडी का, सब पेमेंट ऑटोमेटिक। आज के समय देखोगे तुम लोग के अकाउंट से ऑटोमेटिक पैसा कट जाता है, कुछ भी ईएमआई कराओगे तो ऑटोमेटिक कट जाता है, तो यही काम इनका होता है। ट्रांसफ़र करना, जैसे यूपीआई हो गया तुम्हारा, या फिर एनईएफटी, आरटीजीएस से मनी ट्रांसफ़र कराना। उसके बाद सिक्योरिटीज़ को बेचना खरीदना ना, जो भी बैंक सिक्योरिटीज़ होती हैं, जो भी क्या कहते हैं, इन लोग शेयर मार्केट होता है उसको क्या करना, सेल करना, परचेज़ करना। उसके बाद क्या कर रहा है, और रिप्रेजेंटेटिव फंक्शन काम करता है, आपके बिहाफ पर वो कहीं पे जा कर के पैसा ले सकता है, वो रिप्रेजेंटेटिव हो गया। जैसे मान लो आपकी शिया कॉलेज की या फिर केकेसी की फ़ीस जमा करनी है, तो आप लोग क्या करते हैं, उन लोग का रिप्रेजेंटेटिव होता है बैंक, उस बैंक में लोग पैसा जमा करवाते हैं और वहाँ से वो पेमेंट करते हैं। ठीक। मिसलेनियस में काम कौन सा हो गया, कस्टडी लेना किसी की, फॉरेन एक्सचेंज में काम होता है इनका। ठीक है। उसके बाद तुम्हारा क्या हो गया, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के बारे में बताना किसी भी चीज़ की। ठीक है। उसके बाद तुम्हारा लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करना। लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है तुम्हारा, लेटर ऑफ क्रेडिट वो डॉक्यूमेंट होता है जिसमें जो है बैंक क्या करती है, आपकी गारंटी लेती है। मान लिया आपको फॉरेन पेमेंट करना है, 5 करोड़ रुपए इकट्ठा ले तो जा नहीं सकते हैं, तो अब बैंक अपने बैंक को एक गारंटी देंगे ना, और बैंक उस गारंटी के बदले में लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कर देगी। ठीक। तो उस क्रेडिट के बिहाफ पर आप उसको ले जा करके वहाँ फॉरेन में देंगे, और उससे क्या कर सकते हैं, आप अपना पेमेंट कर सकते हैं, और वो लेटर ऑफ क्रेडिट वहाँ रख करके आप किसी भी चीज़ का पेमेंट करा सकते हैं नॉर्मली। ठीक है। जैसे तुम लोग का इसमें सबसे अच्छा केस था नीरव मोदी वाला केस। नीरव मोदी ने भी लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करवाया था, जो कि बैंक ने इशू कर दिया था बिना किसी कोलेट्रियल के। ठीक है। उसके बाद तुम्हारा क्या है, कलेक्टिव कलेक्शन ऑफ स्टैटिक एंड ट्रेड इन्फॉर्मेशन ना, स्टैटिक्स और ट्रेड इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड कराना। ठीक है। ट्रेनिंग सेंटर होते हैं बहुत सारे बैंक के, लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना, एजुकेशन बैंकिंग के देना, और एटीएम को इस्टेब्लिश करवाना। ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, इनको आप ऐसे ही लिख सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, नॉर्मल चीज़ है। और हम लोग का तो मेन काम जो है अकाउंट्स और स्टैटिक्स के ऊपर वीडियो बनाना है। तुम लोग की डिमांड पे थोड़ा बहुत पढ़ के हम लोगों ने बना दिया है। पता नहीं अब कैसी हो, आप लोग बताइए कमेंट में। और दूसरी बात ये बता रहे हैं कि अब जो नया बैच शुरू होगा वो सेमेस्टर वाइज अगला सेमेस्टर में एमसीक्यू बेस होगा। एमसीक्यू बेस जो होगा उसमें पूरी बुक हमको पढ़नी पड़ेगी। वो ये नहीं कि जैसे हमने आज बता दी 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन फंस गए, उसमें पूरी बुक पढ़नी पड़ेगी आपको, ताकि प्रॉपर नॉलेज होगा तभी वो आप एमसीक्यू पेपर को सॉल्व कर पाएंगे।
और उसके लिए हम लोग का नया बैच शुरू होने वाला है क्या कहते हैं 20 तारीख से, या फिर 25, हाँ 25 मार्च से हम लोग शुरू कर सकते हैं नया बैच को। तो जिसको जिसको ज्वाइन करना हो ज्वाइन कर सकता है। हम इसका एड्रेस जो भी है हम आपको लिंक में दे देंगे और फ़ोन नंबर दे देंगे। अगर जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी आपको सेंटर पे आकर आप पता कर सकते हैं। हमारे 2 सेंटर हैं मेनली, वो सभी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा मिल जाएगा। और फिर यही कहेंगे कि इस बार तो काम चल गया, लेकिन अगली बार काम नहीं चल पाएगा इससे, क्योंकि अगली बार एमसीक्यू होगा और दुनिया में हर पेपर, इंडिया में हर पेपर जितने भी कॉम्पिटिटिव लेवल के सब एमसीक्यू बेस होते हैं। क्यों? क्योंकि एमसीक्यू में ही पता लग पाता है कि जब आपने पूरा पढ़ा होगा तब उसमें से कोई एक आंसर दे पाएंगे। ये नहीं कि कोई 4 क्वेश्चन बता दिए और आ गए। ये इत्तेफाक की बात है, ये क्वेश्चन बता देते हैं आ जाते हैं, लेकिन इसके लिए इस बार आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आपका अगर 60% नहीं आएगा तो आपकी मार्कशीट बेकार है। क्योंकि कोई भी जगह पे कंपटीशन में कोई भी आप आगे आगे फॉर्म डालेंगे तो मिनिमम 55% एलिजिबिलिटी होती है, हर हर फॉर्म डालने की मिनिमम 55 एलिजिबिलिटी होती है, वरना आपकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट बेकार है। तो अगर जिसको भी करना हो कहीं भी करे, लेकिन उसको पढ़ के करे अगले वाले सेमेस्टर में। ठीक है, बाकी आपको बता दें दूसरे और क्वेश्चंस भी हैं, जैसे क्रेडिट क्रिएशन हो गया, वो कायदे से पढ़ लिएगा, वो इंपॉर्टेंट है आपका क्वेश्चन। फॉरेन एक्सचेंज बैंक के बारे में, एग्जिम बैंक हो गया तुम्हारा, बैंक करेंसी, बैंक नोट कैसे छापते हैं, इशू मेथड्स क्या क्या होते हैं नोट छापने के, ये एक सवाल हो गया। तो ऐसे करके 4-5 क्वेश्चन उनको आप पढ़ लिएगा कायदे से, वो भी इंपॉर्टेंट है। आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।